हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम नियोस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो वहाँ से आप लोग को सारे उसके पार्ट एंड सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा चैप्टर 7 आता है परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब इसमें जो है खाने पीने से रिलेटेड सारी चीज़ बताई गई है कि आपको कैसे सामान ख़रीदना है, क्या देख कर ख़रीदना है, साथ ही साथ सारे फूड आइटम को, हर एक फूड आइटम को किस तरह से स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। ऑल ऑफ अस परचेज फूड फ्रॉम द मार्केट। हम सभी लोग जो है मार्केट से अपना फूड वगैरह जो भी हमें ख़रीदना होता है सब ख़रीदते हैं। सम ऑफ अस ऑल्सो ग्रो फूड एट आवर होम। हम काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे घर में ही फूड, मतलब खाना, जैसे फल वगैरह हो गया और सब्ज़ी हो गई, वो सब उगाते हैं। ठीक है, वाइल परचेजिंग फूड वी पिक एंड चूज़ फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फूड दैट आर सोल्ड इन द मार्केट। जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो जब ख़रीद रहे होते हैं तो हम पहले फ्रूट, जैसे कि एप्पल ख़रीद रहे हैं तो एप्पल उठा के पहले हम देखते हैं, ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा लिया, इसमें तो छेद हो रखा है, दूसरा लिया। ठीक है, इस तरह से हम चूज़ करके वैरायटी देखते हैं फूड आइटम्स की, फिर ख़रीदते हैं। सम फूड्स आर चीप। कुछ फूड आइटम होते हैं जो सस्ते होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे एप्पल ही हो गया, एक सीज़न आता है कि बहुत सस्ता मिलता है और एक सीज़न आता है कि बहुत महंगा हो जाता है। तो सम आर फ्रेश एंड सम स्टेल। कुछ फ्रेश होते हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब कि टेस्ट में बेकार से होते हैं। सम आर इन सीज़न। कुछ सीजनल फूड आइटम्स होते हैं, कुछ जो है आउट ऑफ सीज़न होते हैं, सीज़न के नहीं होते, जैसे मैंगो वगैरह हो गया। ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस आवर चॉइस ऑफ फूड वाइल बाइंग। सिंस बाइंग इन बल्क इज़ चीपर। अगर हम बल्क में सामान लें, बल्क में लेने का मतलब है कि एक बार में बहुत सारा सामान ले लेते हैं, तो वो हमें सस्ता पड़ता है और कन्वीनियंट भी होता है। वी जनरली बाय मोर देन वॉट वी रिक्वायर एट एनी गिवन टाइम। हैंस आफ्टर बाइंग आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू स्टोर द फूड स्टफ। अब अगर हमारे पास जगह हो, घर में कहीं पे स्टोर करने की जगह हो, तब तो हम बल्क में ले सकते हैं, एक बार में बहुत सारा सामान ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग फैमिलीज़ होते हैं, वो हमारे घर में इतनी जगह नहीं होती कि हम पूरा बहुत सारा आइटम लेकर आ जाएं एक बार में। तो हम नॉर्मली अपने एक हफ़्ता 2-3 दिन के लिए हिसाब से जो उसी के हिसाब सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड्स आफ्टर बाइंग। ठीक है, ख़रीदने के बाद की हमारी कौन सी दिक्कत होती है कि कैसे स्टोर करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू स्टोर द फूड स्टफ़। हर फूड आइटम को कैसे स्टोर करना है, फिर वो घर आने के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी। इवन इफ़ वी आर केयरफुल वी सम टाइम फाइंड फूड स्पॉइल्ड। कई बार हम केयरफुल भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं खाना जो है, जो फूड आइटम है, वो सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, भुखरी लग गई, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। वेजिटेबल्स स्मेलिंग। वेजिटेबल्स में से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। एंड दाल्स बीइंग ईटन बाय इंसेक्ट। और दाल में जो है कीड़े लग जाते हैं। वाई डज़ दिस हैपन। ऐसा क्यों होता है। इज़ दिस बिकॉज वी डिड नॉट सिलेक्ट द फूड केयरफुली और बिकॉज दे वर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। ये क्या इसलिए होता है कि या तो हमने वो फूड आइटम सही से देख कर नहीं चूज़ करा, सिलेक्ट नहीं करा, या सही से हमने ख़रीदा नहीं, या फिर हमने सही तो ख़रीदा था लेकिन ठीक से घर में स्टोर नहीं करा। कोई ना, इन दोनों में से कोई ना कोई रीज़न होता ही होता है। तो व्हाट हैपन इफ़ अ स्पॉइल्ड फूड इज़ एक्सीडेंटली कंज्यूम्ड। क्या हो अगर हम ख़राब खाना, ख़राब फल सब्ज़ी जो है गलती से खा लें। यू विल फाइंड आंसर ऑफ दीज एंड सिमिलर क्वेश्चन इन दिस लेसन। तो इस तरह के सारे सवालों के जवाब जो हैं हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। अब आता है हमारा पेरिशेबिलिटी ऑफ फूड। सबसे पहले आपको ये टॉपिक समझना होगा कि पेरिशेबिलिटी होता क्या है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलिए पहले देख लेते हैं। पेरिशेबल इज़ अ टर्म यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड दैट गोज़ बैड क्विकली। मतलब पेरिशेबल का मतलब होता है कितने समय के बाद वो खाना ख़राब हो जाएगा। हर खाने के आइटम की, जो फूड आइटम्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है। तो यू मस्ट हैव नोटिस, जैसे हमने नोटिस किया होगा, दैट इफ़ यू कीप द मिल्क एट रूम टेम्परेचर, कि अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखो, स्पेशली इन हॉट समर, गर्मियों के दिनों में, तो वो शाम तक जो है फट जाएगा। इफ़ यू कीप द डो इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, इसी तरीके से आप आटा गूंद करके ऐसे रख दो इसी सेम गर्मी के मौसम में, तो शाम तक जो है उसमें खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगेगी। ठीक है,
मतलब कि वो जो डो आपने आटा गूंद के रखा होगा बासी हो जाएगा। बट नथिंग हैपन टू ब्रेड और पोटैटोज़ और एप्पल और पल्सेस। लेकिन वहीं अगर आप वो देखोगे कि आपका ब्रेड, पोटैटो, एप्पल, पल्सेस उनको नोटिस करोगे तो उनमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा, वो जैसे थे वैसे ही सुबह से लेकर शाम तक रहे होंगे। ब्रेड विल स्लो साइन ऑफ डिके इन प्रोबेबली 2-3 days टाइम्स एंड पोटैटोज़ एंड एप्पल इवन टेक इवन एप्पल, पोटैटोज़ एंड एप्पल्स विल टेक इवन लॉन्गर। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे ब्रेड जो है जल्दी ख़राब नहीं होती, ब्रेड के पास कितनी ज़िंदगी होती है, 2 से 3 दिन के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, 2 से 3 दिन, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, हफ्ता भर मान के चलो हफ्ता भर तक जो है वो ब्रेड चलती है। उसके बाद फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्मेल आती है, बासी हो जाती है, कड़क हो जाती है, और ऐसे डेट देखा जाए तो फिर वो एक्सपायर भी हो चुकी होती है। तो ब्रेड के पास तो इतनी ज़िंदगी होती है। वही पोटैटो को अगर देखा जाए तो वो उन सबसे ज़्यादा, पोटैटो भी काफ़ी लंबा चलाओ तो चल जाते हैं, एप्पल भी उनकी लाइफ लिमिटेड होती है। इसी तरीके से पल्सेस वगैरह सबकी अपनी अपनी एक लाइफ लिमिटेशन होती है, जिसको हम पेरिशेबिलिटी में डिवाइड करेंगे अभी। पल्सेस यूजुअली डू नॉट शो एनी डैमेज फॉर मंथ। 1 महीने तक, मतलब महीना 2 महीना निकल जाता है, लेकिन पल्सेस जो हैं ऐसा कोई डैमेज नहीं शो करते कि उसमें भुखरी लग गई, ख़राब हो गया, अगर हम उसे ठीक से स्टोर करें तो। ठीक है, दस यू कैन यूज़ 3 डिफरेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब पेरिशेबिलिटी ऑफ फूड। तो इसको हम 3 डिफरेंट टर्म में डिवाइड करेंगे। कैसे? दीज आर पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। इन तीनों में ही आपको सारे फूड आइटम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा कि कौन सा फूड आइटम पेरिशेबल है, कौन सा सेमी पेरिशेबल है और कौन सा नॉन पेरिशेबल है। कैसे करोगे आप ये? द टर्म्स आर रिलेटिव, मीनिंग देयर बाय that all food are perishable but some perish much sooner than the other. You must know that each food stuff has a specific period after which it begin to spoil. हमें ये तो पता है कि हर खाने के आइटम की जो लाइफ होती है, खाने के आइटम की, तो हमें ये तो पता है कि हर खाने की चीज़ की जो लाइफ होती है फूड आइटम्स की, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है, किसी की नॉर्मल होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यू मस्ट नो दैट ईच फूड स्टफ हैज़ अ स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर विच इट बिगिन टू स्पॉइल। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड शेल्फ लाइफ। उसको हम शेल्फ लाइफ कहते हैं, मतलब कि एक टाइम के बाद, जैसे हम हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात किया जाए तो हम लोग इतने साल तक जीते हैं, 70 साल, चलो मैक्सिमम खींच लेते हैं 100 साल। 100 साल के बाद हमारी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है, मतलब हम डेड हो जाते हैं। इसी तरह से फूड आइटम्स का अगर देखा जाए, टमाटर 1 हफ़्ते के बाद उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म। ठीक है, जब तक ज़िंदगी है उसको हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन अपॉन द शेल्फ लाइफ वी कैन डिवाइड फूड्स इनटू 3 कैटेगरीज़। तो हर खाने की चीज़ की जो शेल्फ़ लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, उसके हिसाब से डिसाइड करते हुए जो है हम हर खाने की चीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी। यू कैन नाउ क्लासीफाई ऑल फूड आइटम इनटू कैटेगरीज ऑफ पेरिशेबिलिटी। ट्राई द 3 कैटेगरीज ऑफ फूड आर, जैसे कि अब पहला आ जाता है हमारा पेरिशेबल फूड। कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 1 or 2 days। पेरिशेबल फूड खाली वो आइटम जो हैं पेरिशेबल फूड में आएंगे जो कि 1 दिन, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा वो नहीं चलते, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, डेज़ एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे कि दैट इज़ दे हैव शेल्फ लाइफ ऑफ 1 or 2 days। 1 से 2 दिन तक या 3 दिन तक उनकी लाइफ होती है। क्या क्या ऐसे आइटम्स हैं? जैसे कि दूध। ठीक है, दूध बहुत अच्छा एग्जांपल है। मिल्क हम लेकर आते हैं, एक तरह से रोज़ ही लेकर आते हैं हम, या एक दिन स्किप करके लेकर आते हैं। दूध लेकर आए, एक दिन चला, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि बचा हुआ दूध फटाफट से हम यूज़ कर लें, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो उसकी लाइफ जो है, मिल्क की लाइफ इतनी ही है, 1 से 2 दिन मैक्सिमम। अगर हमने फ्रिज में रेफ्रिजरेटर यूज़ करके जो है उसको पका के यूज़ कर लिया तो 3 दिन, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मिल्क जो है हमारा, मतलब कि पेरिशेबल फूड हमारे कौन से हैं जो कि सिर्फ 1 से 2 दिन या 3 दिन तक चलते हैं, तो वो सारे फूड आइटम हमारे पेरिशेबल फूड में आएंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारा सेमी पेरिशेबल फूड। अब सेमी पेरिशेबल फूड में कौन कौन से फूड आते हैं? जैसे कैन बी केप्ट फॉर अ कपल ऑफ वीक और इवन अ मंथ और 2।
मतलब कि ये वाले फूड आइटम कितने टाइम तक रह सकते हैं, जैसे 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता या 1 महीना खींच लो, 2 महीना खींच लो, इससे ज़्यादा नहीं। दे हैव लॉन्गर शेल्फ़ लाइफ, इनकी शेल्फ़ लाइफ मतलब इनकी ज़िंदगी जो है लंबी होती है पेरिशेबल को कंपेयर करते हुए, ठीक है। मतलब दूध को हम देखो 1-2 महीना नहीं रख सकते। 1 किलो दूध लेकर आए, क्या हम उसको 1-2 महीना रख के यूज़ करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो सेमी पेरिशेबल फूड हमारे वही फूड आइटम है जिनको हम 2 हफ़्ता, 1 हफ़्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फूड हैं? जैसे पोटैटो, ठीक है, 1 महीना 2 महीना चल जाता है आराम से। अरबी, अनियन, जिंजर, बिस्किट, नमकीन, ये हर चीज़, ये इस टाइप की चीज़ें हम रोज़ ख़रीद कर नहीं लाते, या हम हर 2-3 दिन पे लेकर नहीं आते। ये सब चीज़ें रखी रहती हैं, मेहमान आते हैं, नमकीन हम देते रहते हैं, बिस्किट्स हम देते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कि सेमी पेरिशेबल फूड के एग्जांपल्स हैं ये सारे, ठीक है। इनको हम 1-2 महीना रख सकते हैं आराम से। इसके बाद आ जाता है हमारा नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड क्या है? इन द रियल सेंस फूड इन द कैटेगरी आर नॉट रेयरली नॉन पेरिशेबल बट दे कैन बी स्टोर्ड फॉर मच लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू द पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल। कहने का ये मतलब है कि अब अगर कंपेयर किया जाए, सबसे पहले आ जाते हैं पेरिशेबल, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को मतलब पेरिशेबल फूड का। तो पेरिशेबल फूड हो गए और सेमी पेरिशेबल फूड हो गए। इन दोनों से ही ज़्यादा टाइम तक जो फूड आइटम टिकते हैं, रहते हैं, लंबे समय तक उनकी शेल्फ़ लाइफ रहती है, उनको हम नॉन पेरिशेबल फूड कहते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल मंथ। उनको हम कई महीनों तक चला सकते हैं, चाहे वो 7 महीना हो, 8 महीना हो, 9 महीना हो। एग्ज़ाम्पल क्या क्या है? जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, ठीक है, नमक, मिर्च, जो लाल मिर्च होती है, स्पाइसेस सारे उसमें सब आ जाते हैं। ऑयल हो गया, तो ऑयल जो है हमारा 2 दिन में या 1 हफ़्ते में, 10 दिन में, 2 महीने में ख़राब नहीं होता ऑयल कभी भी, ठीक है। तो ऑयल हमारा सालों साल चल जाता है, मतलब तेल हमने रखा हुआ है। सर का ही तेल देख लो, जो हम सर का तेल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल, तो क्या वो कुछ दिन में ख़राब हो जाता है? हमारा कितना लंबा चलता है, 1 साल 2 साल तक रखा रहता है। इसी तरह से कुकिंग ऑयल ले लो, या फिर खाने बनाने की चीज़ों में सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं हम 1 साल, दूसरे साल तक भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1.5 साल तक। तो इसके जो है बहुत सारे मंथ, सेवरल मंथ्स तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब समझ लो 1 साल तक पहुंच जाता है। इसमें एक आइटम और ऐड कर सकते हैं, जैसे पिकल हो गया, अचार भी हम बना करके 10 दिन में नहीं ख़त्म करते या 2 महीने में नहीं ख़त्म करते। हम जो है इसको रखे रहते हैं अचार को। अचार जब खाने का मन करता है तब खाते हैं, 1 साल निकल जाता है तब भी रखा रहता है, तब भी नहीं ख़राब होता, ठीक है। अगर उसको हम ढंग से स्टोर करें, तो अगर हमने सही से स्टोर नहीं किया होगा तब तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे नॉन पेरिशेबल फूड हैं जो सबसे ज़्यादा लंबा टिकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा यू कैन ऑल्सो चेंज अ पेरिशेबल फूड स्टफ़ टू अ सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। अब यहाँ पे बोला गया है कि पेरिशेबल फूड स्टफ़ को आप सेमी पेरिशेबल भी बना सकते हो और सेमी पेरिशेबल को नॉन पेरिशेबल भी बना सकते हो, वन बाय गिविंग इट सम ट्रीटमेंट। लेकिन कैसे? उसको थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ ट्विस्ट ला करके। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू बॉयल मिल्क, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि मिल्क जो है आपका पेरिशेबल फूड है, तो अगर आप बॉयल कर दो मिल्क को, ठीक है, पका दो उसको या फिर फ्रिज में रखो, तो यू कैन कीप इट फॉर फ्यू डेज़। उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी, आप उसकी लाइफ जो है ज़बरदस्ती बढ़ा दोगे। कहने का मतलब है जो दूध रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 दिन चलने वाला था, वो अब कम से कम 3 से 4 दिन चल जाएगा अगर आप उसको पका करके फ्रिज में रखोगे तो। इफ़ यू मेक अ मुरब्बा फ्रॉम द कैरेट देन यू कैन कीप इट फॉर अ मंथ। इसी तरह से अगर आप कैरेट का मुरब्बा बना दो, कैरेट की लाइफ कितनी होगी? हफ़्ता, दूसरा हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, चलो 1.5 हफ़्ते के बाद वो ख़राब होने लगेगा, मुरझाने लगेगा। लेकिन वही अगर उसी कैरेट का आप मुरब्बा बना दो, तो उस मुरब्बे को आप कब तक रख सकते हो? 1 महीना 2 महीना रख के खा सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपने कुछ खाने के आइटम्स को ट्रीटमेंट कुछ दे करके उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा दिया, ठीक है। तो पेरिशेबल फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर 1 to 2 डेज़। ये टेबल देख लेना ध्यान से, इसमें शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि जैसे पेरिशेबल फूड है उसको हम 1 से 2 दिन रख सकते हैं। सेमी पेरिशेबल फूड जो है हम उसको सम वीक, कुछ हफ्ते तक या 1 से 2 महीना रख सकते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू पेरिशेबल्स एंड सेमी पेरिशेबल। वही जो हमारे नॉन पेरिशेबल फूड स्टफ़ हैं उनको हम इन दोनों से ज़्यादा, मतलब कि पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल से ज़्यादा लंबा रख सकते हैं, ठीक है। 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, इस तरीके से। तो यहाँ तक अभी मैं आप लोग को इस पार्ट में बताऊँगी।
इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी, जो कि है क्वालिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आप लोग का चलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। कहीं पर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।